राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में संकल्प सत्याग्रह कर रही है। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, धीर रंजन जैसे बड़े नेता सुबह सुबह राजघाट पहुंचे हैं। पुलिस ने यहां धारा 144 लगा दी है, लेकिन नेता और कार्यकर्ता इसके बावजूद यहां पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपना बायो भी बदल दिया। उन्होंने खुद को डिस्क्वालिफाइड सांसद लिखा है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि आज तक हम चुप रहे हैं, आप हमारे परिवार का अपमान करते गए हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं कि एक आदमी को कितना अपमान करोगे? मुझ पर केस लगा दो मेरी, लेकिन सच ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। तो इस दौरान आपको बता दें कि राजघाट के आसपास 144 लागू कर दी है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पहुंचे हैं और यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीद के बेटे को देशद्रोही कहा गया। प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। राजघाट के आसपास 144 धारा लागू कर दी गई है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। इसी के चलते कांग्रेस काफी उग्र है और विरोध प्रदर्शन कर रही है, सत्याग्रह आज कर रही है। राहुल गांधी के समर्थन में सत्याग्रह कांग्रेस आज कर रही है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत ओंकार न्यूज में आपका। जोशी जी, राहुल गांधी के समर्थन में सत्याग्रह किया जा रहा है। राजघाट के आसपास जो है 144 धारा लागू है, उसके बावजूद भी कांग्रेसी यहां पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जोशी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी नमस्कार। जी पहुंच रही। जी जोशी जी, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो दिग्गज नेता है वो यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ अभी तस्वीर वहां की है? कांग्रेस अब क्या चाह रही है, क्या उनके मन में है? देखिए, केंद्र की सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, अलोकतांत्रिक कदम उठा रही है, जानबूझ के निर्वाचित प्रतिनिधियों का शोषण कर रही है, उत्पीड़न कर रही है और जिस तरह की कार्रवाई की गई है उसके विरोध में हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन रखा है जी। और आज पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश के 670 जिलों में ये प्रदर्शन हो रहा है जी। और हर जनपद में, हर प्रदेश की राजधानी में भी ये कार्यक्रम हो रहा है जी। और इसको हम इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ेंगे। केंद्र सरकार की हठधर्मिता, आज संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है और जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने ये सत्याग्रह आरंभ किया है और ये हमारा सत्याग्रह आज को भी चलेगा। आज एक दिवसीय सत्याग्रह था और इसलिए हमने केंद्र सरकार को चेताने के लिए ये सत्याग्रह यहाँ पर किया है कि हम किसी भी तरीके से हम संविधान को बचाने का काम करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हम हनन नहीं होने देंगे और अघोषित आपातकाल इस प्रदेश में, इस देश में लगा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। और इतना भी राजनीतिक शिष्टाचार ये सरकार भूल गई है कि भाई किस तरीके से काम होना है। और अगर आप पार्लियामेंट में भी नहीं बोलने दोगे, पार्लियामेंट के बाहर नहीं बोलने दोगे और काम नहीं करने दोगे, प्रेस को नहीं बोलने दोगे, प्रेस को सेंसर कर दोगे, तो ये तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है। हमने अन्य राजनीतिक दलों से भी अपील की है आप आए और मोदी सरकार के खिलाफ जो हठधर्मिता है मोदी सरकार की, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। जी जोशी जी, और प्रियंका गांधी ने इस दौरान जब संबोधन दिया अपना, तो राहुल गांधी को उन्होंने बचाव किया है, उनके समर्थन में बोली और साथ ही साथ जो है बीजेपी पर, मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहीं ना कहीं इस दौरान राहुल गांधी को उन्होंने काफी ज्यादा पढ़ा लिखा बताया। तो क्या उनका इसका मतलब ये है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है? क्योंकि उन्होंने जो जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्नातक की पढ़ाई राहुल ने की है और तमाम तरीके की बातें उन्होंने की है प्रियंका गांधी ने। देखिए, ये सरकार अगर पढ़ी लिखी होती, ये सरकार अगर संविधान की जानकार होती
अगर ये सरकार संविधान के दायरे में सरकार चलाती तो मैं समझता हूँ ये सब घटनाएं घटित नहीं होती। ये इतिहास में आप पहली बार देख रहे होंगे कि 24 घंटे भी नहीं हुआ किसी न्यायालय का फैसला आए हुए, उसकी कॉपी अभी तक पार्लियामेंट सेक्रेटरीट में नहीं पहुंची है। इतने में ही अगर वो सरकार आनंद फानन में डर से भय से इतनी भयभीत हो गई है राहुल गांधी से कि उनकी संस्था तक को भी निरस्त कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में लोकतंत्र बचा कहाँ है जी। लोकतांत्रिक संस्थाएं बची कहाँ है। किसी भी कोर्ट के अदालत के फैसले की कॉपी लेने में भी कम से कम नहीं भी तो 3 दिन का समय लगता है जी। 160 पेज से अधिक का वो जजमेंट है और उस जजमेंट को लेने में आया ही नहीं। आप एक तरफा कार्रवाई कर दोगे, मौका नहीं दोगे आदमी को। 30 दिन का समय अदालत देती है, आप 3 घंटे के अंदर कार्रवाई कर देते हो, तो आप सरकार की मंशा का अंदाज इसी बात से लगा सकते हो कि सरकार की नीयत पर कितना बड़ा खोट है। इसी बात से आप अंदाजा लगा। तो कहीं ना कहीं क्या जोशी जी आपको ऐसा लगता है कि सरकार को जो है पता था क्या फैसला आने वाला और सरकार सिर्फ बैठी हुई थी कि जल्दी से कोर्ट का फैसला आए और वो सांसद ही खत्म करे और वो नोटिफिकेशन जारी करे? जी दोबारा बोलिए तो सवाल। कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि बैठे ही थी सरकार की जल्दी से कोर्ट का फैसला आया और नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवाई जाए? निश्चित रूप से सरकार ने और लोकसभा सचिवालय ने जल्दीबाजी में ये कदम उठाया है और उनका ये कदम बहुत ही अलोकतांत्रिक कदम है और इस तरीके से निर्णय नहीं हुआ करते लोकतंत्र में। आप किसी को भी समय दोगे, क्या इतनी भयभीत सरकार क्यों होगी कि राहुल गांधी को अगर अभी उसका वो भी नहीं आया, फैसला भी सही तरीके से आपको प्राप्त नहीं हुआ, आप उनको आप सदन से बाहर निकालना चाहते हो, क्या ऐसा कारण है? जी। अगर पार्लियामेंट में वो कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा और उनका अधिकार है पार्लियामेंट, आप उनको बोलने भी नहीं देना चाहते, कितना भयभीत हो गए अडानी और मोदी जी के रिश्ते से ये इतने भयभीत हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी क्या डर है, क्या संबंध है अडानी से? उनको बोलने देना चाहिए। अगर वो पूछी नहीं है तो उनको कहना चाहिए हम कह रहे जेपीसी आप बना दीजिए, जांच कर लेगी जेपीसी। सरकार नहीं बना रही है, सरकार हठधर्मिता अपना रही है कि हम हठधर्मिता अपना रहे, आप इस बात का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किए और लोकतांत्रिक मूल्यों में बड़ी गिरावट लाने का काम इस सरकार ने किया है और इस सरकार ने एक कदम के इस अलोकतांत्रिक कदम की हम निंदा भी करते हैं और इसका हर स्तर पर हम इसको विरोध। चलिए, आप विरोध जिस तरीके से कर रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि इसका क्या असर सरकार पर पड़ता है या फिर जनता पर भी पड़ता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। राजघाट के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के यहां पर मौजूद है। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर वार किया।